अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही स्पेशल यम्मी अमेजिंग केक जिसकी फीलिंग की है हमने यम्मी यम्मी 2 फ्लेवर आइसक्रीम्स के साथ। तो आज इंशाल्लाह सीखने वाले हैं आप बहुत कुछ, यानी कि आसान तरीके से आप कैसे झटपट आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं और फिर उस आइसक्रीम को केक में कैसे लगाना है, कैसे केक तैयार करना है, कैसे उसकी डेकोरेशन करनी है। फुल ट्यूटोरियल लाए हैं आपके लिए, लेकिन इस ट्यूटोरियल को सीखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसे लाइक और शेयर करना पड़ेगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सकें और आप आसान और सिंपल रेसिपीज को फॉलो करके घर बैठे रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बेहतर मजा पा सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं ये जो ये व्लॉग में। तो फिर स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी बिना वक्त ज़ाय किए। तो सबसे पहले तो हमने 1 किलो दूध ले लिया है, उसको हमने बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के बाद मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दिया है। तो इस तरह से पकते ये दूध गाढ़ा हो गया और तकरीबन हाफ क्वांटिटी में रह गया। अब इसको मज़ीद गाढ़ा करने के लिए हम जस्ट एक इंग्रेडिएंट ऐसा ऐड करेंगे जो ना सिर्फ आपको परफेक्ट आइसक्रीम का टेक्सचर देगा, बल्कि आप इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद अपनी मर्जी से बहुत सारे फ्लेवर्स में तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ हमने हाफ ग्लास दूध में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दूध पक रहा है, इसमें हमने एक इलायची डाल दी थी खुशबू के लिए, 4 से 5 चम्मच या फिर हाफ कप शुगर के ऐड करने हैं। आपने बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करनी, क्योंकि आगे चल के हम आपको बताते हैं कि इसकी चीनी को शुगर को कैसे आपने लेवल करना है। तो अब जो मिक्सचर हमने कॉर्नफ्लोर का तैयार किया था उसको ऐड कर दिया है। अब अगर इलायची की खुशबू आपको पसंद ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह आप हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड कर दें, लेकिन हमने दोनों का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही मज़े की खुशबू आई आइसक्रीम से। अब ये ध्यान रखें कि आपने मुसलसल इसको चलाते जाना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी। फिर आपने मीडियम स्लो आंच पे इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे तो ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको चम्मच की बैक साइड पे इस तरह से फिंगर लगाएंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। मिक्सचर बिल्कुल भी एक दूसरे में मर्ज नहीं होगा। तो समझे कि आपका मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब आपने आंच बंद करनी है, इस मिक्सचर को ठंडा कर लेना है। अब हम इस मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ हम तैयार करेंगे चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम। तो चॉकलेट आइसक्रीम के लिए हम हाफ मिक्सचर ऐड कर देंगे जूसर मशीन के जग में, और फिर इसमें हम आपको बताते हैं कि हमने चॉकलेट गिनाश तैयार कर रखी है, जिसकी रेसिपी हम आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। ऊपर लिंक दे रहे हैं, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। की बात ये है कि इसे आप एयर टाइट जार में डाल के महीनों फ्रीज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती। अब 2 टेबलस्पून हमने चॉकलेट गिनाश ऐड कर दी है मिक्सचर में। इसको 1 से 2 मिनट ब्लेंड करेंगे और फिर जबरदस्त चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम मिक्सचर आपका तैयार हो जाएगा। अब जस्ट आपने इसे ऐड करना होगा बाउल में, और बाउल में ऐड करके आप इसे रेफ्रिजरेट करें 6 to 8 आवर। तो आपकी आइसक्रीम अच्छे से जम जाएगी। तो जी अब तैयार करते हैं हम वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम। तो उसके लिए हम बाकी का मिक्सचर ऐड कर देंगे जग में। जग में ऐड करने के बाद हम इसमें कोई भी वनीला फ्लेवर के बिस्किट ले लेंगे। यहाँ हमने लेमन बिस्किट का इंतखाब किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देते हैं। तो 3 बिस्किट ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसे 2 मिनट ब्लेंड करेंगे। तो अब माशाल्लाह से ज़बरदस्त वनीला फ्लेवर का मिक्सचर आपका तैयार हो गया है आइसक्रीम का। अब आपने दोबारा इसे बाउल में ऐड करना है और फिर इसे आपने रेफ्रिजरेट कर देना है। तो जी चलते हैं अब सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है चॉकलेट केक तैयार करना। तो झट से तैयार करते हैं चॉकलेट केक भी। उसके लिए आपने 1 कप मैदा लेना है, उसमें 1.5 टेबलस्पून आपने बेकिंग पाउडर ऐड करने हैं। 2 टेबलस्पून आपने चॉकलेट पाउडर यानी कि कोको पाउडर ऐड कर लेना है। फिर इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाहे तो स्ट्रेन भी कर सकते हैं। तो फिर जग लेना है आपने, उसमें 2 आपने अंडे डालने हैं रूम टेम्परेचर पे, और फिर आपने उसमें हाफ कप मलाई ऐड करनी है। अगर मलाई नहीं हो तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। हाफ कप ही हमने शुगर ऐड की है और उसको हमने ब्लेंड कर लिया। 2 से 3 मिनट ब्लेंड करने के बाद हम मैदे के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और फिर उसको हल्के हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से आपने मिक्स करना है। तो आपने इस एसेंस हाफ टी स्पून ऐड कर देना है, जिसकी वजह से अंडों की स्मेल जो है वो दूर हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो चलें मिक्स करने के बाद देखें ज़बरदस्त सा टेक्सचर, यानी कि एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी आपके केक मिक्सचर की इतनी होनी चाहिए। मोल्ड को हमने ऑयली करके पहले से ही तैयार कर रखा था। अब आपने इसे बेक कर लेना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 30 to 35 मिनट के लिए, चाहे ओवन में करें या फिर बगैर ओवन के। तो फिर आपने उसे निकाल के कवर कर देना है। ठंडा हो जाए तो उसको 2 पार्ट में काट लेना है।
हमने पहले ही शॉर्ट करके वीडियो तैयार की है, अगर आपने इसे स्किप किया तो बहुत कुछ आप खो देंगे, इसलिए वीडियो को फुल देखना है, आपने स्किप नहीं करना। तो अब आपने उसी मोल्ड को दोबारा से लेना है और ज़बरदस्त सा ट्रिक आपको बता रहे हैं कि आपने मोल्ड में एक क्लीन रैप या फिर एल्युमिनियम फॉइल रख लेना है, फिर आपने उसमें केक का एक पार्ट रखकर आपने उसमें पानी और चीनी का मिक्सचर घोलकर उसे तर करना है उसके साथ। तो जनाब अब बारी आती है हमारे सीक्रेट स्टेप की, और वो ये है कि जब आपने केक पर आइसक्रीम को ऐड करना है तो फिर आपने आइसक्रीम को फुल कूल नहीं करना, यानी कि 6 to 8 आवर नहीं रखना, जस्ट 2 आवर हमने आइसक्रीम को कूल किया है और हम इस मिक्सचर को ऐड कर देंगे अपने केक के इस पार्ट के ऊपर। अब इस वनीला आइसक्रीम को फैलाने के बाद अब हम इस पर ऐड कर देंगे चॉकलेट आइसक्रीम। अब दोनों आइसक्रीम का मिक्सचर जब एक दूसरे में मर्ज होगा तो आप इमेजिन करेंगे कैसा टेस्ट होगा। तो चॉकलेट आइसक्रीम ऐड करने के बाद दोबारा से आपने उसे फ्लैट करना है, यानी कि आपने अच्छी तरह से केक के पूरे पार्ट पर आइसक्रीम को फैला देना है। फिर हमने दूसरा पार्ट लेना है केक का और उसको इसके ऊपर रख देना है। अब आपने केक का पार्ट सेट करने के बाद इसी क्लीन रैप को इसको आपने कवर करना है और फिर ढक कर आपने अब रख देना है रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 4 to 6 आवर के लिए। जब ये अच्छी तरह से कूल हो जाएगा तो आपने एक अदद प्लेट लेनी है और इसी ट्रिक को इख्तियार करते हुए आपने अपना केक आराम से सेफली बाहर निकाल लेना है। अब केक देखें माशाल्लाह से बाहर निकल आया है, तो अब हमने यहाँ ले ली है व्हिप्ड क्रीम, जिसे हमने बीट कर लिया था। वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट हमने स्किप कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो अब आपने यहाँ क्रीम को सेट करना है अच्छी तरह से। अच्छा ये बताएं कि शायरी पसंद है आपको? बहुत ज़बरदस्त से अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं। कुछ खुद भी जख्म के आदी थे, कुछ शीशे हाथ से टूट गए, कुछ खुद भी थे हसास बहुत, कुछ अपने मुकद्दर रूठ गए, कुछ खुद भी हम मोहतात न थे, लोग भी हमको लूट गए, कुछ तल्ख हकीकतें थीं इतनी कि ख्वाब ही सारे टूट गए। कैसे लगे आपको ये अल्फाज ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो अच्छे से क्रीम सेट करने के बाद हमने निशान लगा लिए थे फ्लावर रिंग के पिक के साथ, तो फिर अब हमने नोज़ल ले ली है एक अदद और उसके साथ हम तमाम केक के ऊपर डिज़ाइनिंग कर देंगे, यानी कि इसे खूबसूरत सा डेकोरेट कर देंगे। अब इसमें डबल शेड कैसे आ रही है, तो उसके लिए कोन में क्रीम ऐड करते हुए हमने साथ में थोड़ी सी चॉकलेट गनाश ऐड कर दी थी और एक रेड कलर का हल्का सा ड्रॉप हमने फूड कलर का ऐड कर दिया था। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी कलरिंग स्कीम कितनी ज़बरदस्त सी आ गई है। तो अब केक को डेकोरेट करने के बाद हमने ग्रीन कलर ऐड किया था क्रीम में, जिसके साथ हमने दरमियान में निशान लगाए और फिर साथ में हमने चॉकलेट बीट्स ले लिए थे, वो थोड़े से सेट कर दिए। तो ये सिंपल से तरीके से डिज़ाइनिंग करने के बाद जब माशाल्लाह से हमने खुद केक को देखा तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था ना कि बच्चे देख के हैरान रह गए। आप बताएं आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी, ये कलर स्कीम कैसी लगी? ज़रूर कमेंट करना है आपने, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की है हमने। तो यूँ बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से और बहुत कम बजट में आप 5 स्टार रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ा पा सकते हैं अपने घर में बैठे ऐसे मज़े मज़े के केक बना के। एक तो केक ऊपर से डबल डबल मज़ा, तो चलें अंदर से आपको चेक करवाते हैं कैसी लुक है इसकी अंदर से, कैसे मुंह में पानी आता है आइसक्रीम का फ्लेवर देख के। तो देखें कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सेट हो चुकी है आइसक्रीम। अब आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इस केक को आपने ज़रूर बनाना है और बना के आपने हमें कमेंट करना है कि आप ये डबल टेस्ट चॉकलेट वनीला आइसक्रीम केक कैसा लगा आपको। अब इंशाल्लाह एक बार खाएंगे तो हमेशा इसके टेस्ट को याद रखेंगे। तो अब खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई मज़े की रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।